जय श्री कृष्ण। जय सदा कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत के गीता के 71 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। भगवान ने अर्जुन को समझाने की बड़ी कोशिश करी। भगवान ने एक बड़ी बात कह दी अर्जुन से कि जो ज्ञान तुझे मैं सिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये अभी का दिया नहीं है। ये ज्ञान मैंने भगवान सूर्य को बताया था। अर्जुन अचंभित हो गए, कृष्ण का अभी जन्म हुआ, मेरे सखा मेरे साथ हैं, और ये सूर्य को इन्होंने ज्ञान कैसे दे दिया। फिर भगवान ने अनेक बातों से बताया उसको। सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, योग बताया, अपना स्वरूप अपना वैभव बताया। ये भी कहा कि संसार मुझमें ही तल्लीन लय है। लेकिन अब थोड़ा शंका, अर्जुन को और शंका पड़ गई। तो गुरु का कर्तव्य है कि अपने भक्त के हृदय में जो भी गांठ हो, बाधा हो, उसको निकाल के शंका रहित करना और अपनी ओर आकर्षित करना, सच्चाई का अवगत करना। तो अर्जुन को सच्चाई दिखाने सब कुछ ज्ञान सिखा दिया। सब जगह मैं ही हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, धर्म में हूँ, अनेक जो उत्तम पुरुष है मैं ही हूँ, श्रेष्ठ पुरुष में मैं हूँ। लेकिन अर्जुन का जो है थोड़ा सा दिमाग नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ। तो आज 71 अध्याय में भगवान उनको अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। भाई सीधे 71 अध्याय में चलते हैं अर्जुन से। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि मदनुग्राह्यं परमो गीतामध्यात्मं संजितम यत् योक्तां वचनेस्तो मोहोयं विगतो ममो। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उसको मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया सुनने से। लेकिन भवायो ही भूतानां श्रुतो विश्वत्तरसोमयो तत्त्वा कमलक्ष्पत्र कामाक्ष्मपम चावत हो। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना है। लेकिन एमे तत्ताप्तम तमात्मनां परमेश्वर दृष्टुमच्छामि ते रूपो महेश्वरम पुरुषोत्तमो। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। प्रति हे पुरुषोत्तम, आपने ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूपों का मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि मैं हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप हो भी नहीं। मनेशाम यदि तक्षक्यम मया दृष्टामितं प्रभु योगेश्वरम ततो मे त्वं दर्शनात्मनां व्यंबहो। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना सख्त है ऐसा आप मानते हैं, तो ये योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोलते हैं पश्य मे पार्थ रूपाणि शस्तो अथम असहस्रो नाना विधान विद्यानि नाना वर्णान कृतेन च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्णों के और नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूप को देख। पश्चादीप्य वसु सुंदर रुद्रानि समरुतश्च बहुना दृष्टि पूर्वाण पश्चावर्णे में भारत हो। हे वर्तवंशी अर्जुन, तू मुझसे आदित्य के 12 पुत्र, 8 वसुओं, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार और उनमें से 19 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले से न देखे हुए जो चीज़ें थी आश्चर्यमय हो रूपों को तू आप मेरा देख।
ये कश्यम जगत कृष्ण पश्चातम सचराम चरो मम देहम गुंडाकेशो यच्छानाम दृष्टुम इच्छसो। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर से एक जगह स्थिर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो भी कुछ देखना चाहता है वो भी सो तू देख। ना तू माम सक्सेशो दृष्टिनेवं सचक्षुषो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामे योग मेश्वरो। परंतु तुझको तू इन अपने प्राकृतिक जो नेत्र हैं, इन नेत्रों से मेरा ये रूप नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरा ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। और संजय कहते हैं एवा मुक्तम ततो राजेंद्र महायोगेश्वर हरि रसनामासम पार्थयो परमाम रूपे मेश्वर। संजय बोलते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और अब पापों को नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप का दिखाते हैं। अनेका वस्त्र नैनश्य अनेका दुग्ध दर्शनम अनेका दिव्य वर्णावह दिव्यनेको मामुक्त दिव्यम माले अंबरम च दिव्यम गंधम लेपनो सर्वाधिष्ठतम देवमंत विशेषेशो मुखम। अनेक मुख, अनेक नेत्र से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों से हाथों से उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए और दिव्य गंधक सारे शरीर में लेपे हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुख किए हुए विराट स्वरूप को परम देव परमेश्वर अर्जुन को दिखा रहे हैं। दिव्यम सूर्यस्त्रस्य भवते युक्तं पदुस्थितः यदि भावं सदशेषाय यशसे यस्तस्तु महात्मनो। आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्व स्वरूप उस रूप को दिखाने में परमात्मा प्रकाश को अदृश्य कदाचित ही हो पाता है। तत्र कश्यम जगतकृत प्रतिभावा मेघजो अवशस्वे देवश शरीरम पांडवास्पृत। पांडुपुत्र अर्जुन ने इस समय अनेक प्रकार के दिव्य अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवी देवता भगवान कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थिर देखा है। ततः स विश्वदिष्ट हृतकोशाम धनंजय प्रणयाम से देव कृतिंगांजम भास्प। इसके अनंत में आश्चर्य से चकित और पुलकित किशोर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलते हैं। अर्जुन वाच पश्यामि देवास्त्वं देवे देहो सर्वास्तं भूत विशेष शंकहो ब्रह्माणं असमीशं कमलास्नो मूषते सर्वांग अनुकाशम दिव्यतो। हे देव, हे कृष्ण, मैं आपके शरीर के संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को समुदायों को कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा की महादेव और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेका बहु वस्त्रिनेतम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नाताम च मध्यम च पुनस्ताम वर्धितम पश्यामि विशेषराय विश्वरूपहो। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुज, पेट, मुख और नेत्र युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाले देखता हूँ। मैं विश्व रूप में आपको ही अनंत देखता हूँ, न मध्य में है और न ही आप आदि में हो, संपूर्ण रूप आप ही हो। किरीटिनिकं गदिनं चक्रणं च तेजोरासं सर्वतो दीप्त संतनं पश्यामि त्वं दुर्निष्ठः समतं दीप्तं कमलं मधु प्रिमहो। आपको मैं मुकुट युक्त, गदायुक्त तथा चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाश में तेज को पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य प्रस्तुत ज्योतिर से कठिनता देखकर ज्ञान योग और सब ओर से प्रमेय रूप से देखता हूँ। त्वम अक्षरम परमं देव्यक्यं तमेशितां परम विधानरम तमेवयं शाश्वत धर्मयुगोक्त सनातनस्य त्वं पुरुषो मतिमहो। आप ही जानने योग्य परम अक्षर तथा परब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत को परम आश्रित हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, और ऐसा मेरा मत है।
अनादि मध्यम अंतम से अंततिवीर मनंत बाहु शशिर सूर्य नेत्र पश्यामी तमे दीप्त मुहूर्त शास्त्राणि सुचिरे स्म विश्वे विदान तपन्मह। आपको आदि अंत और मध्य रहित अनंत सामर्थ्य युक्त अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करता हुआ देख रहा हूँ। धावा पृथ्वी यो धरिवंतरम ही व्याप्तम तवेकेनम दिश्यत सर्वदा दृष्टाम दुष्टम रूपमुद्दम तवेदम लोकतंत्रम प्रियतम महात्मो। हे महात्म, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं का एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यापक हैं को प्राप्त हो रहे हैं। आमी ही तम सुरशंकम विसंतते केचित्तम तितम पंचलम गुणातीतम स्वतम प्रकृतयुक्तम महर्षि सिद्धम शंकम वस्तुनि त्वं स्तुतिभ्यम पुष्प कलाभम। वही देवताओं के समूह आपके प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर, कोई हाथ जोड़कर अपने नाम का गुणगान उच्चारण कर रहे हैं तथा हे महर्षि गण और सिद्ध महासमुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्रोतों का आपकी स्तुति करते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रुद्रादितं वशो ये च साध्यं विश्वेश्वरस्व मृता च चापतं गंध गंधर्वा वक्ष सिद्धभव वीक्षन्ते त्वं विश्वमाशेषं सर्वेशो। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 18 वसु सद्धारगण विश्व देवता अश्विनी कुमार मरुदगण और पितृवर समुदाय द्वारा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही समित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महतम बहुस्वस्थ नेत्र महाबाहु बहुत रूपाधिकम बहुधरम बहुदष्टकारम दृष्टम लोकम प्रस्तास्थम। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले हाथ जंगा और पैरों वाला बहुत उदारवान बहुत ही बड़े दाढ़ है कारण आपके अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभम सप्रशम दीप्तम वर्ण व्यापम वर्णम दीप्तम विशाल नेत्र दृष्टाम ही तम प्रख्यतातम तथा नित्यरात्मनो हृताम ने विदामितम संततम चे विष्णुभव। क्योंकि हे विष्णु, आपको स्पर्श करने वाले देवीप्त अनेक वर्ण युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमय विशाल नेत्रों को युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांत नहीं पा रहा हूँ, अशांत हो गया हूँ। दष्ट कराली नीचे में मुखानी दिष्टतो काला कालम संदित भवानी दिशो न जाने न लभते न चरसर्म प्रसीतम देवेश जगति वासो। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथिवासो, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वं घृतराष्ट्रै पुत्रो सर्वेश हेदाम निपाति रक्षो भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्य त्वो सहस्राम दीप्तं योधस्य मुखमो वाक्यानां ते तत्तुमणं विशन्त दन्त्वकरालानि भवानि कान्तिं केचित्ते लगनाय दशनाथ हेत्वं सदन्त तन्तं चूड़ात मातरम्। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष भी जो प्रधान योद्धा हैं सभी सब के सब आपके दाढ़ों के विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई तो एक चूर्ण हुए श्रोषित आपके दांतों के बीच में लगे हुए चीख रहे हैं। यथा नदीनं बहसूर्ण मुक्तो समुद्र वेगाज विमुखम द्रवित्रो तथा त्वामी नरलोक वीरा विशंति वक्रामि विवतिलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल को प्रभावित स्वाभाविक ही समुद्र ही सम्मुख दौड़ते हैं तो समुद्र से प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलतम पतंगा विशंति नाशं समृद्धि वेगो तथैव नाशाय विशंति लोको सत्पात वस्त्राणि
समुद्देश्य वेगो। जैसे पतंग मोहबस नष्ट होकर के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करता है, दौड़ता हुआ प्रवेश करता है, वैसे ही सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ करके प्रवेश कर रहे हैं। लेली हृसे ग्रस्यमानम समन्तो लल्लोत कांतम संप्रहृत वंदे तुजलद्वक्तो तेजोभिरापूरम जगतस्य संग्रह भास्माति ग्रोपम प्रयंती विष्णु। आप इन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आप उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज को द्वारा परिपूर्ण करते हुए तपा कर रहे हैं। अख्यादिम में को भवन्तु ग्रहो नमस्ते ते देवं प्रसीदो विषादम वंचितम भवन्तु नाहि प्रजानाम तमे ब्रवतो। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप से कौन हैं। हे देवो श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयो यकृतं प्रधो लोका सम्माहं वृत्ते महि वृत्तौ ऋतितपम तपम चैजो भविष्यन्ति सर्वेषु एता अतिस्थितं प्रत्यो नीते केशम योधयो। मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों की नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी सेना स्थित योद्धा लोग हैं, ये सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश होना अवश्य, ये अवश्य मरेंगे। तस्मात् मुष्टम यशो लभप्तो जित्वाम शत्रु भूक्षम राजम समृतो मय वेताम निहतम पुरमेकम निमित्ताताम भवते यशवदम। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपदा राज्य का भोग कर। ये सब शूरवीर पहले से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे समचित्त, तू तो केवल निमित्त मात्र इनको मार रहा है, ये मैंने सब पहले ही मार चुके हैं। द्रोणा च भीमा च जजरत्तम च कर्णा तथा पामो योधान वीरो मया हस्तम सत्वम जाहि माम वतिष्ठे युधिष्ठम जेतम रणो सपन्नम। द्रोणाचार्य और भीम पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय कहते हैं, हे राजन, एते तुच्छताम वचनम केशवस्य कृताम जंजलम सर्वमानम किरीटिको नमस्कृताम भूमे एवं कृष्ण सगदम भीतम भीते प्रणयम। केशव भगवान ने इस प्रकार वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करते हुए फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोलते हैं। अर्जुन वाच स्थाने ऋतिकेशम तम प्रकृत्यायतो जगतं प्रतस्तम जयते निचय रक्षासि भीतानि दिशो प्रवंतम सर्वे नशन्ति च सिद्धम संघो। हे अंतर्मयान भगवान, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव की कीर्ति से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षसों लोक में दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माचम तेना नरेंद्र अन्महात्मनसो गर्यसे ब्रह्मणो अस्मि आदित्य कर्ण्यो अनंत देवेश जग अग्निवास तमे अक्षरम सदावत तति परम ततः। हे महात्मा, ब्रह्मा भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगतपति, जो सत असत और उनमें पड़े अक्षर अर्थात सचिदानंदन ब्रह्म हैं, वो आप ही हो। तो माहि देवं पुरुषो पुराणं सत्वत्वमस्तं विश्वे परम निधानम वेदादि वेदं च परम च धामं तमेततं विश्व अनंत रूपम। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं।
हे अनंत रूप, आपके यह सब जगत व्याप्त अतः परिपूर्ण है। वायु मत अग्नि वर्णस्य शशंकम प्रजापतिस्वत्वं प्रतिपात महेशम नमो नमस्तुते सहस्राय कृतं पुण्यस्य भूते अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा, स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार करते हैं। नमो पुरुषस्थापम पुरुषाय देतम नमस्तुते सर्वत्र एवं सर्वो अनंत वीराम मति विकृत समस्तम सर्वा समस्तोषम ततो अस्मि सर्वो। हे अनंत सर्वात्म वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वमान्य, आपको लिए सब ओर से नमस्कार, दसों दिशाओं से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसके लिए आप ही आपका ही स्वरूप है। आपको नमस्कार। शकेति त्वं प्रसन्नं युक्तं, हे कृष्ण कृष्ण हे यादव हे सखा अजनंत महिमान तबेन मय प्रमादितस्त्वं प्रणेम वापम यच्चित्तवाहम सार्थकम सुकृतक्तोऽसि विहारि रस्यश्याम सन भोजनेषु अकोशाम अष्टम समुञ्चं तत्पक्ष तक्षाम मये त्वं प्रमेव मयो। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखा, इसमें जो कुछ भी बिना सोचे समझे हट कहा हो, आप कुछ गलत किया हो, हे अच्युत, आपसे मेरे द्वारा विनोद में लिया हो विनोद, शयन, आसन, भोजन आदि अकेले अथवा उन सखाओं के समान भी अपमानित किया गया हो, वह सब अपराध प्रेम पूर्वक अर्थात सचेतन प्रभाव से आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको अपने सखा समझा था। जो भी आपसे मेरी से गलती होगी भी क्षमा करना। पितासी लोकसी चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुवाक्य गृहीतो न तत्वरोषाम अशुभैषाम कुरु अंतो लोकादित्य अस्म प्रियमा प्रभावे। अब इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभावशाली, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक से कैसे हो सकता है। तस्मा प्रणानम प्रणमेतम कांसो प्रसादे त्वमे महिषे मिणमो पितवे पुत्रस्य शकेश युक्तम प्रियवंशमितं देवेश रूढ़म। ऐसे हे प्रभु, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा और पति जैसा प्रियतम पत्नी के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अधिष्ठिपूर्वम हृतिकेशम अस्मिन् दृष्टो भयेन च व्यक्तवितं मनो मे हो तदेव मेवो दशस्य देव रूपम प्रसीदम देवेश जगन्नाथिवासम। मैं पहले न देखा हुआ आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप अपने चतुर्भुजी विष्णु रूप की ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्नाथवासो, प्रसन्न होइए। किरीटिकम गदनम चक्रेशु मिच्छानम तमेव दृष्टा महते वेबम तनेव रूपाम चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहु भव विश्वेत रूपो। मैं जैसे ही आपके मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, ये सहस्त्रबाहु आप इसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। भगवान बोलते हैं, मया प्रसन्ने ततेत अर्जुनेत नेबम रूपम परम दर्शिमात्मम योगम तेजोमयम विश्वनंताम मध्यो मयेन तत्पदीनम न दृष्टान पूर्वो। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति प्रभाव यह मेरा परम तेजस्वी सबका आदि और सीमित विराट रूप तुझको दिखाया है। इसे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने यह रूप नहीं देखा है। न वेदम यज्ञस्य यवनम न दानो न क्रियंत बीतम तपोवित्य रूपम एवं रूपम सक्तम अहम नृपिदम दृष्टाम तमेयम क्रूपम ब्रह्मो। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप का मेरा दर्शन देव, यक्ष, अध्ययन, दान या क्रिया या उग्र तप से करने से भी प्राप्त नहीं होता है।
माते व्यथम माते विश्वम रूप तिष्ठम रूपम घोर मिदम मेदम व्यत्य तभम प्रीतमनम पूर्ण वस्तो तबेवमेवं रूपमिदं प्रसभो। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति प्रयुक्त मानव बल होकर उसे मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोलते हैं इति अर्जुनं वासुदेवस्य योक्तं स्वयं रूपं दर्शमयं भूतम् आस्वाव्यासाम चेभीतमेतं भूताम पुनः सौम्य रूपम महात्मनो। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वां दहं मानुषम रूपम तबं सौम्यं जनार्दनो इदानीतमसि संवृत्तं सचेतां प्रकृतं गतो। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान बोलते हैं सुदर्शनायमिदं रूपं दृष्टवानाम मयो देवो अपश्यम रूपम नित्यम दर्शमागम। हे अर्जुन, मैंने जो चतुर्भुज रूप तुमको दिखाया है वह सुदर्शन है, अर्थात आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन को आकांक्षा रखते हैं पर देख नहीं पाते। नायहं वेदार्थं तपम न दानं न चेतसं सक्ष्वधितं दृष्ट्वा नाशमयं ददौ। इस प्रकार तुमने मुझको जो देखा है इस प्रकार चतुर्भुजी स्वरूप में न तो वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से देखा जाता हूँ। भक्तम तवनम सक्तम अमेघाम अर्जुन ज्ञातम दृष्टम तु तमेवेदम वरितो। हे परम अर्जुन, अनंत भक्ति द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप को